जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, आज बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। सबसे पहले तो आपकी पेंशन क्रेडिट का मैसेज अभी अभी सवेरे 5 बजे आया है और दोनों बातें हैं, किसी का ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग आया, किसी का नहीं आया। घबराना नहीं, इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे आखिर क्या पीसीडी ने मैसेज दिया था। और दूसरी बात करेंगे, आज है 25 सितंबर। आप समझ सकते हो, डीए-डीआर बढ़ोतरी पर लगेगी मोहर, क्या 8वें वेतन आयोग पर होगी चर्चाएं, और इसकी पूरी पूरी संभावना है कि घोषणा कभी भी हो, लेकिन डीए-डीआर बढ़ोतरी 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को खुशखबरी जरूर मिलेगी। और दोस्तों, बात करता हूं कि ग्रीन वर्दी पर खाकी वर्दी का दबदबा क्यों बढ़ रहा है। सैनिकों ने जताया रोष और रक्षा मंत्री जी को लिखी चिट्ठी। और मैं बात करूंगा एक सेना का नया लेफ्टिनेंट जो पहली पोस्टिंग गया था, रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत। ये किस्सा है ग्वालियर का, वो भी जेसीओ का बेटा। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा गुड न्यूज फॉर ऑल वेटरन्स। ऑल स्पर्स पेंशनर विल गेट न्यू ओआरओपी 3 स्केल पेंशन फ्रॉम दिस मंथ। स्पर्स एंड एरियर पास 2 months जुलाई एंड अगस्त अंडर फ्रॉम डीपीसीसी पीसीडी प्रयागराज फ्रॉम 20th September 2024 evening onward. स्पर्स पीपीओ एंड ओआरओपी 3 entitlement have started generated by PCO प्रयागराज. Revised pension as per OROP 3 will also be paid all affected pensioners from this month. हाँ जी दोस्तों, जिनके कोरिजेंडम पीपीओ निकल चुके थे, जिनके मैसेज आ गए थे, उनका पेंशन मैसेज भी बढ़कर के आया, यानी ओआरओपी 3 की स्केल से आया। जैसा कि मैं आपके सामने 2-3 मैसेज फ्लैश कर रहा हूं कि योर पेंशन हैज बीन क्रेडिटेड, सो एंड सो डेट को आपकी क्रेडिट होगी। उन्होंने जो लास्ट डेट ऑफ इस मंथ की रखी है और उन्होंने कहा है आपकी जो रिवाइज पेंशन है एज पर ओआरओपी 3। जब मेरी बात हुई तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको ऑडियो दिखा रहा हूं कि सर मेरी पेंशन का मैसेज आया, पहली मेरी पेंशन इतनी आती थी, अभी 2000 बढ़ के आई है। और इसी के साथ जब मैंने अपना मैसेज देखा कि सवेरे 4:30 बजे मेरे पास मैसेज आता है, तो हमारी पेंशन अभी बढ़ी नहीं, जो कि बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी हमारा पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है। और जैसा कि स्टाफ सीधा सीधा कह रहा है कि जिस जिसके कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो रहे हैं, जिस जिसके उसकी जो भी पेंशन है वो ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग आई हो, जिसका जनरेट नहीं हो पाया ओआरओपी 2 यानी पिछली जो पेंशन है उसी के हिसाब से आई। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सबकी आएगी। इतने लोग हैं, 30 लाख लोगों को कोरिजेंडम पीपीओ बनाने में, उनके डाटा को अपडेट करने में समय लग रहा है, लेकिन धैर्य रखें। आपकी पेंशन बढ़कर के जो आरओपी 3 का मैसेज आया वो बढ़ के आएगी, उसका एरियर भी आएगा अगले महीने। 100% आपका 3 महीने का एरियर आएगा दोस्तों। तो ये है खुशखबरी, ये है राहत, यानी इस महीने का काम पूरा, अगले महीने का फिर देखेंगे। जैसे कि लाइफ सर्टिफिकेट अक्टूबर में जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए और नवंबर में हम सभी के लिए दोस्तों। तो ये थी यहाँ की जानकारी। अब बढ़ते हैं अगली। हाँ जी दोस्तों, आज है 25 सितंबर, यानी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही नई दिल्ली। सीधा न्यूज कह रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब अक्टूबर के वेतन के साथ 3% डीए बढ़ोतरी। केंद्र सरकार 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव, यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। आज मिलेगी खुशखबरी, दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के डीए-डीआर में बढ़ोतरी 3% की दर के हिसाब से 1 करोड़ लोगों को फायदा, ये दिखा रहे हैं। इसमें सीधा सीधा कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि आज कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव वित्त मंजूरी हो जाएगी, फाइनेंस मिनिस्टर की मंजूरी होगी। घोषणा कभी भी हो, लेकिन इसके ऊपर जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होगी, यानी ये एजेंडा, ये मुद्दा शामिल कर लिया गया है। इसके बाद कभी भी डीए की घोषणा हो सकती है। अक्टूबर के वेतन में आप जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने एरियर के साथ आपका भुगतान होगा और संभावना है कि 8वें वेतन आयोग पर चर्चा हो। यानी अंदर की तैयारी है, लेकिन जो ऑफिशियल चीजें हैं वो होनी, एक केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मोहर लगेगी, अनुशंसा होगी और वित्त मंत्रालय इसकी कभी भी घोषणा कर सकता है। यानी ये चीज पुख्ता है, क्लियर है दोस्तों, क्योंकि सितंबर ने अक्टूबर, ये 2 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं, फेस्टिव महीने, फेस्टिवल्स हैं, और सरकार चाहती है चुनाव, भी विधानसभा को चुनाव है तो केंद्रीय कर्मचारियों को देना तो है उसको, तो क्यों ना उस मौके को बनाया जाए, क्यों कुछ चुनाव में फायदा उठाया जाए, जैसा कि इस वर्तमान सरकार की रणनीति का हिस्सा होता है दोस्तों। तो ये एक राहत भरी और खुशखबरी जो आपको कभी भी मिल सकती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ जी दोस्तों, यहां पर आप देख सी बिलासपुर 1965 का जो विजय दिवस मनाया गया कल, और शहीद स्मारक में उन्होंने शहीदों को, जो 1965 के शहीद थे,
उन्होंने वीर नारियों ने सबको पुष्प माला दी और वहां पर रोष जताया कि आज सैनिक और सैनिकों के परिवार दुखी हैं, आखिर खाकी का दबदबा ग्रीन वर्दी पर क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों। और ये उन्होंने मामले देखे, जयपुर का मामला, ग्वालियर का मामला हो, या आपने भरतपुर में देखा होगा कि एक आप समझ सकते हो ब्रिगेडियर की बेटी है, उसको मोलेस्टेड किया गया थाने में, उसके कपड़े फाड़े गए, ब्लाउज फाड़ा गया और उसको पुलिस ने इस तरीके से आगे प्रोटेक्ट कर दिया है कि नहीं इसी की गलती है। यानी और गलती भी, यानी कहते हैं चोरी और सीना जोरी दोनों चीजें ये सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप जैसे कि बड़े दुख की बात है कि ग्वालियर के एक सूबेदार साहब हैं, उनकी बेटा लेफ्टिनेंट था और पठानकोट में पहली पोस्टिंग थी। ट्रेनिंग करने के बाद यानी वो कहीं जा रहा था, रोड दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती और सूबेदार साहब के आप समझ सकते हो दुखों का पहाड़ टूटा है कि एक बच्चा, होनहार बच्चा, सेना के अंदर कमीशन लिया, लेफ्टिनेंट बना, हिमांशु शर्मा उसका नाम है, और कल ग्वालियर में उसकी अंत्येष्टि हुई। आप देख सकते हो गार्ड ऑफ ऑनर मिला प्रॉपर, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर जितने ग्वालियर के भूतपूर्व सैनिक संगठन है वहां पर उपस्थित हुए, उनको परिवार को सांत्वना दी और इस दुख की घड़ी में सब लोग साथ हुए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। तो इस तरह का है जिंदगी, कभी भी करवट लेती है दोस्तों। और अंत में मैं बात करूंगा कि सैनिकों के लिए आखिर स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि यानी आप बाहरी आपके ऊपर आक्रमण है तो उसके ऊपर आप निपट सकते हो कि आप पर शस्त्र विद्या है, और अंदर का आक्रमण के लिए शास्त्र विद्या की जरूरत है, चिंतन और मनन की जरूरत है। आज हर व्यक्ति अंदर से टूटा है, खोखला है, कमजोर है, दुखी है, उसके लिए आपको भगवान का लगातार चिंतन, फौजियों के लिए कह रहे हो, वैसे आप शारीरिक चुस्त हो, मानसिक रूप से भी चुस्त हो, लेकिन अंदर का एक द्वंद्व है, उसके लिए वो यदि लड़ाई जीतनी है तो आपको चिंतन करना होगा। ये भी वीडियो आप जरूर देखें। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।